जय मातृभूमि, जय कर्मभूमि, जय कंतित परिवार। कंतित परिवार का मिलन समारोह एवं क्षेत्र एवं समाज के विकास के लिए मंथन कार्यक्रम पेश है। आज की खास खबर P7 भारत पर हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह की तरफ से। कंतित स्टेट विजयपुर प्रांगण में शनिवार को कंतित राज परिवार विजयपुर का मिलन समारोह एवं सामाजिक सहभोज एवं सामाजिक उत्थान के लिए मंथन का आयोजन किया गया। शनिवार की सुबह से ही कंतित राज परिवार के लोगों का आवागमन शुरू हो गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर योगानंद महाराज एवं राजा अनिल प्रताप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह देवगढ़ ने कंतित स्टेट विजयपुर का संबंध भगवान श्री राम के पुत्र लव की 202वीं पीढ़ी के स्वर्गीय राजा श्रीनिवास प्रताप सिंह थे। मंथन कार्यक्रम में राज परिवार द्वारा समाज क्षेत्र एवं जनपद के योगदान को याद किया गया और 5 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से कहा गया कि मिर्जापुर का नाम पहले गिरजापुर हुआ करता था। आतताइयों द्वारा जनपद का नाम मिर्जापुर से सन 1795 के आसपास औरंगजेब के सेनापति द्वारा रखा गया। क्षेत्र के गौरा गांव के गौरवशाली इतिहास को विस्मृत किया गया। 1857 की क्रांति में पूरे गांव को जला दिया गया। वहां का एक एक कर्ण ने बलिदान दिया है। यहां क्रांति स्थल का निर्माण होना चाहिए। तीसरा था राजीव गांधी दक्षिणी परिसर का नाम बदलकर पूर्व राजा बेनी माधव के परिसर होना चाहिए और राजा का आदमकद प्रतिमा लगाना चाहिए। इसलिए कंतित स्टेट की भूमि में BHU साउथ कैंपस का निर्माण हुआ है। क्षेत्र के गैपुरा चौराहे पर स्वर्गीय राजा निवास प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाना एवं शक्तेशगढ़ आश्रम में स्वर्गीय रानी रमाकांत कुमारी की प्रतिमा और दान में दी हुई किला का शिलापट होना चाहिए। मंथन सभा के मुख्य अतिथि बूढ़ीनाथ मंदिर के 28वें महंत डॉक्टर योगानंद महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राजा और संत की जाति नहीं होती, संत शिव और राजा विष्णु होता है। कहा कि हम गिरजापुर के हैं और रहेंगे। कंतित जगह राजा को छोड़कर विजयपुर राजधानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आतताइयों द्वारा उपद्रव के कारण राज परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। BHU कैंपस में राजा की प्रतिमा को नामकरण हो और सभी 5 बिंदुओं पर यह परिवार साथ खड़ा है। मंथन कार्यक्रम के अध्यक्ष राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि कंतित स्टेट हमारा ननिहाल है, मात्र एवं रक्त का संबंध है और यहाँ से बहुत लगाव है। अपने नाना नानी को जिक्र करते हुए राजा श्रीनिवास प्रताप सिंह की चर्चा करते हुए कहा कि उनका बड़ा ही साधारण जीवन रहा। क्षेत्र के विधायक एवं जिला परिषद अध्यक्ष रहे। 96,000 बीघे का भूखंड रियासत की ही थी, जिसे समाज के लोगों को दे दिया गया। 96 ब्लॉक का अस्पताल, स्कूल, तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज परिवार से ही जमीन दी गई। BHU साउथ कैंपस की भूमि की चर्चा करते हुए कहा कि 9,500 बीघा रियासत की थी और पूर्व राजा बेनी माधव सिंह द्वारा ट्रस्ट बनाकर उसे होने वाली आय से गुरुकुल और शैक्षिक कार्यक्रम के लिए खर्च के लिए रखा गया था। लेकिन तत्कालीन कुलपति एवं सहयोगियों द्वारा NGO बनाकर फर्जी तरीके से अतिक्रमण कर राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बना दिया गया, जहां राजीव गांधी का योगदान भी नहीं है। वहां पर राजा की स्मृति को भी ध्यान नहीं दिया गया और UPA की सरकार थी। ट्रस्ट का संचालन महामंडल करेगा, ऐसा लेख है मेरे पास, लेकिन 3 लोग फर्जी तरीके से महामंडल बनाकर भूमि अधिग्रहण कर लिया, NGO बनाकर संचालन कर रहे हैं। तमाम ऐसी गलती की गई जो प्रक्रिया में चल रहा है। गैपुरा चौराहे पर राजा श्रीनिवास प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाने की शासन से मांग की और प्रतिमा की खर्च को खुद उठाने का जिम्मा लिया और गौरा गांव के क्रांति स्थल बनाने की मांग की। अन्य वक्ताओं में ब्रिजभूषण सिंह, देवी प्रसाद चौधरी, गोपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र तिवारी आदि ने संबोधन किया। कार्यक्रम का संचालन जैनन सिंह ने किया। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह बंजारी, स्वामीनाथ सिंह, भूपेंद्र सिंह, बालेंद्र सिंह, हजारों संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व स्वरचित वचन कर 21 ब्राह्मणों ने राजा अनिल प्रताप सिंह का स्वागत किया। रमा निवास की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत का भी कार्यक्रम किया गया। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट P7 भारत पर। जय कंतित।
नमस्कार, स्वागत है आपका P7 भारत में और मैं हूं प्रकाश। इस समय विजयपुर की कोठी पे हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया गया जिसका नाम दिया गया था मिलन। आपको बता दें, कंतित राज परिवार जो कि बहुत ही पीछे चला गया था, बहुत पहले यहाँ पर जो राजा साहब थे, यहाँ पर श्रीनिवास प्रताप सिंह जी जो थे, वो यहाँ पर ये अपनी रियासत छोड़ के चले गए थे। आज तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातें हुई, जैसे कि वहाँ पे जो BHU के नाम से फर्जी एक तरीके से काम कराया गया है और BHU का नाम दिया गया है कि वहाँ पर BHU का जमीन है जिसको राजा साहब के द्वारा रियासत के तौर पर वहाँ पे दिया गया था 4000 एकड़। उसके बाद 96,000 बीघा हमारा यहाँ पे है। तमाम ऐसी ज़मीनें और रियासतें थी, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो राजा साहब ने दान कर दी, लेकिन उनका वहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर कार्यक्रम था। जी सर, हम आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगे। मैं ये जो कंतित राज विजयपुर परिवार का जो एक समिति है, उस समिति के द्वारा आज हम लोगों ने यहाँ पे मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है जी। और वो राजा स्वर्गीय श्रीनिवास प्रसाद सिंह के स्मृति में ये था, क्योंकि विजयपुर परिवार का जो दायरा है बहुत बड़ा है। इसीलिए आपने आज देखा होगा कि मध्य प्रदेश से, सतना से, रीवा से, सोनभद्र से, आपके बनारस से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से तमाम लोग आए जो इस परिवार के सदस्य हैं और जुड़े हुए हैं। इस मिलन समारोह का उद्देश्य था कि इन लोगों को हम लोग बैठ के उनसे परिचय प्राप्त करके और उनसे मिलना था, इसीलिए हम लोगों ने। सर, 5 आपकी मुख्य मांगे थी, जो आपका संचालन समिति थी, उनकी 5 मुख्य मांगे हैं, क्या क्या है? 5 जो मांगे हैं उसमें तो एक तो ये है कि जो जैसा अभी आपने अपने बाइट में पहले कहा कि जो राजीव गांधी दक्षिण परिसर है, तो वो राजीव गांधी दक्षिण परिसर जो है वो BHU का नहीं है। और मैंने अपने अभी उद्बोधन में ही कहा था कि ये खड़गी राजा बेनी माधव सिंह का बनाया हुआ ट्रस्ट है सन 1932 का। उस ट्रस्ट की ये ज़मीनें हैं और उस ज़मीन को BHU ने अवैध ढंग से, मतलब उसमें उनका कोई स्वामित्व नहीं है, लेकिन जब पंजाब सिंह उसके वाइस चांसलर थे तो उन्होंने एक NGO खोला जिसका नाम उन्होंने दे दिया राजीव गांधी दक्षिण परिसर, क्योंकि वो BHU का हिस्सा नहीं है। अगर वो BHU का हिस्सा होता तो उसकी नियुक्ति BHU करती, उसकी जो वहाँ के जो क्या कहते हैं जो लोग स्टाफ है उनकी सैलरी BHU से आती है, ऐसा नहीं है, स्वामित्व भी नहीं है। वो बेनी माधव सिंह ट्रस्ट की ज़मीन थी। और सर, आज यहाँ पर जो आपकी मिलन समारोह था उसमें एक चीज़ अनोखा देखने को मिला कि लोग चिल्ला रहे थे इतने दिनों से कि ये सिर्फ क्षत्रियों का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर सभी जाति और धर्मों के लोग आए थे। नहीं, तो ये किसी क्षत्रिय का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह यहाँ से विधानसभा सदस्य भी थे, जिला परिषद अध्यक्ष भी थे, उनका इस क्षेत्र में योगदान रहा है और वो सब जाति थे, उनकी जितनी उन लोकप्रियता थी सब जाति में थी। ऐसा था नहीं कि क्षत्रिय में थे, उनका आदर सम्मान जो था वो हर क्षेत्र में हर वर्ग में था। इसलिए आज आपने देखा होगा हर वर्ग के लोग आए हैं, तो क्षत्रिय सम्मेलन नहीं था, सब जाति सम्मेलन। सर, यहाँ पर एक महाराज जी आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में आपसे निवेदन भी किया और जनता की तरफ से निवेदन किया कि अब अगले साल आपका राज्याभिषेक भी होगा, तो ये हम मान के चलें कि अब आप यहाँ के रह के जाएंगे ना कि उनका राज्याभिषेक कहने का मतलब ये है कि अब लोकतंत्र है। जी। राजतंत्र है ही नहीं, तो राज्याभिषेक तो कोई हो नहीं सकता। वही मैं कहना चाहता हूँ, अब आप यहाँ के होके रह जाएंगे, मतलब आप जनता ये संतुष्ट हो जाए ना कि अब यहाँ का किला एक बार फिर से जागृत होगा। और समय हम ज़्यादा यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास दायित्व 2 जगह का। जी, यहाँ का है, जैसे मैंने अपने कहा कि मात्र शक्ति जो है, रक्त जो है वो सर्वोपरि होता है, तो दोनों हमको देखना है। क्योंकि इतनी अपार जनता और अपार परिवार का स्नेह और वो है, इसी कंतित परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी पीड़ा होती है इस चीज़ को देख करके। मैंने कई बार भैया से बोला भी, और जो संचालन समिति हमने कहा उनका राजा साहब को तकलीफ नहीं होती क्या ये सब चीज़ें देख करके। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी कुछ बोलें कि आगे इस पर पॉजिटिविटी क्या रहेगी। पॉजिटिविटी यही रहेगी कि यहाँ की चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा और सकारात्मक कार्य किया जाएगा। जो हम यहाँ हैं उसको हम चाहे वह समाज के सेवा की दृष्टि से ले लें, चाहे परिवार को के सुख दुख में हमारी सहभागिता रहेगी, तो हम ज़्यादा समय यहाँ देकर उनके बीच में हम लोग रहेंगे और समाज के जो कंतित परिवार अब फिर से एक बार यहाँ पे राज दरबार में बैठना शुरू करेगा। राज दरबार में नहीं है, कमरे हैं
उसको दरबार कह लीजिए चाहे कमरे कह लीजिए, जो आता है आदर सादर के साथ बैठेगा हमारे साथ, चाय पिएगा और चर्चा करेगा। थैंक यू। रहे हैं प्रतापगढ़ में पट्टी का और यहाँ पे विजयपुर में, तो उम्मीद करते हैं, जनता यहाँ की उम्मीदें इनसे लगा बैठी है कि अब ये जो किला है अब सिर्फ विजयपुर में सीमित नहीं रहेगा, अब ये आगे अपनी ख्याति फैलाएगा। और जो राज्याभिषेक का उनका तात्पर्य था, जो महाराज जी आए थे राज्याभिषेक, मतलब ये राजनीतिक रूप से भी अब विजयपुर अपनी ख्याति फैलाने में काम करेगा। बने रही पी7 भारत पर। जय हिंद, जय भारत।